हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। कैश फ्लो स्टेटमेंट में क्वेश्चन नंबर 49 हम लोगों ने किया था, बहुत इंपॉर्टेंट है। और उसी रेंज में 50, 51, 52 ये क्वेश्चंस बहुत अच्छे हैं। कोई भी स्टूडेंट्स यदि ये 3-4 क्वेश्चंस भी अच्छे से कर लेता है तो उसको कैश फ्लो आ जाएगा। तो हम लोग बिना टाइम वेस्ट स्टार्ट किए हुए क्वेश्चन नंबर 50 करते हैं, टी.एस. ग्रेवाल का कैश फ्लो स्टेटमेंट। सबसे पहले बेटा इस क्वेश्चन में आपको एडिशनल इंफॉर्मेशन में प्रपोज डिविडेंड दो दिए हैं, एक करंट ईयर का और एक लास्ट ईयर का। हमेशा याद रखना कि यदि दो डिविडेंड हो, करंट ईयर और लास्ट ईयर, तो हमें लास्ट ईयर के डिविडेंड से मतलब है, क्योंकि लास्ट ईयर का डिविडेंड अभी पे किया होगा। तो प्रपोज डिविडेंड में यदि दो दिए हों तो कौन सा वाला यूज करेंगे, लास्ट ईयर। मशीन की कॉस्ट 50,000 रुपये है, 30,000 का डेप लग गया, 10,000 में बेचा है, डेप्रिसिएशन दिया है, इंट्रिम डिविडेंड पेड दिया है, इनकम टैक्स पेड दिया है। ये मैंने एडिशनल इंफॉर्मेशन के पढ़े हैं। इसके अलावा शेयर कैपिटल, फाइनेंसिंग, रिजर्व एंड सरप्लस नंबर 2 नोट्स टू अकाउंट में देखेंगे तो रिजर्व एंड सरप्लस में आपके पास सिक्योरिटी प्रीमियम, जनरल रिजर्व और सरप्लस बैलेंस इन स्टेटमेंट ऑफ P&L है। तो सबसे पहले वर्किंग नोट बनाया जाता है। वर्किंग नोट में क्या लिखते हैं हम, सबसे पहले कैलकुलेशन ऑफ नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम, डिफरेंस बिटवीन स्टेटमेंट ऑफ P&L जो आपको मिल रहा है 22 में दे रखा है 30,000 और 23 में दे रखा है 48। तो डिफरेंस बिटवीन स्टेटमेंट ऑफ P&L 48 में से 30 माइनस हुए तो कितना आया, 18,000। फिर हम इसमें क्या प्लस करते हैं बेटा, एक तो प्रोविजन फॉर टैक्स, कौन सा वाला, करंट ईयर सॉरी, प्रोविजन फॉर टैक्स भी बनाना होगा हमको। क्यों, क्योंकि इनकम टैक्स पेड दिया है। क्या दिया है, इनकम टैक्स पेड। पेड दिया है तो क्या निकलता है, मेड। तो प्रोविजन फॉर टैक्स भी बनेगा, तो पहले वो बना लेते हैं। प्रोविजन फॉर टैक्स लाइबिलिटी होती है, इसलिए ओपनिंग बैलेंस यहां आएगा और क्लोजिंग बैलेंस यहां पर। ओपनिंग, क्लोजिंग, प्रोविजन फॉर टैक्स। ऊपर देखें शॉर्ट टर्म प्रोविजन नोट्स नंबर में 3rd नंबर पे दिया है। ओपनिंग बैलेंस 22 का लिखेंगे बेटा 40,000 और यहां पे क्लोजिंग लिखेंगे 50,000। प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट कब बनता है, जब एडिशनल इंफॉर्मेशन में टैक्स पेड या टैक्स प्रोवाइडेड मेड दिया हो। अभी टैक्स पेड दिया है तो टू बैंक जो कि टैक्स पेड है कितना दे रखा है, 35,000 प्लस किया 85 में से 40 माइनस हुए। यहां जो आएगा वो बाय स्टेटमेंट ऑफ P&L कौन सा वाला निकला, ये टैक्स मेड। 85 में से 40,000 माइनस हुए तो 45। ये जो मेड है वो प्लस होता है वर्किंग नोट में, और ये जो टैक्स पेड है वो माइनस होता है ऑपरेटिंग एक्टिविटी में। तो मैं लिखती हूं प्रोविजन फॉर टैक्स मेड यानी कि करंट ईयर वाला कितना, 45। और क्या होता है यहाँ पर, डिविडेंड। तो दो डिविडेंड है आपके पास, एक प्रपोज्ड और एक इंट्रिम। प्रपोज्ड प्लस इंट्रिम, दो डिविडेंड है, मैं दोनों को प्लस करके लिख देती हूं। डिविडेंड पेड, प्रपोज्ड कौन सा लेंगे, लास्ट ईयर वाला। लास्ट ईयर वाला 22 का है 50,000 और इंट्रिम डिविडेंड 20,000। यहां प्लस हो रहे हैं और फाइनेंसिंग एक्टिविटी में दोनों क्या होंगे, माइनस। डिविडेंड पेड वर्किंग नोट में प्लस होता है, फाइनेंसिंग में माइनस होता है। और आपको यहाँ पे 2nd नंबर पे नोट्स टू अकाउंट में रिजर्व एंड सरप्लस में जनरल रिजर्व दिया है
पहले 40,000 का था और फिर 70,000 का हुआ, तो ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व, ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व 30,000। ये आ गया आपका एनपी बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम। क्या क्या प्लस होता है? जनरल रिजर्व या एनी रिजर्व में ट्रांसफर, डिविडेंड पेड, टैक्स और एक्स्ट्रा लॉसेस यदि हो तो इसका हम आंसर निकाल लेते हैं। सबसे पहले 18,000, 45,000 और 70 और 30, 1 लाख, तो 1,63,000। ये क्या है बेटा आपका? एनपी बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम। सबसे ऊपर क्या लिखेंगे? कैश फ्लो स्टेटमेंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 23। कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, नेट प्रॉफिट चाहिए बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम जो वर्किंग नोट से हमने बनाया, 1,63,000। अब इसमें क्या प्लस होता है? नॉन कैश या नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, डेप्रिसिएशन ऑफ करंट ईयर, गुडविल, राइट ऑफ। अब देखो, गुडविल है एसेट्स में, नॉन करंट एसेट्स में सेकंड नंबर पे दिया है इंटेंजिबल एसेट्स गुडविल, 1,15,000 की थी और बाद में हो गई 90 की, तो 25,000 रुपए से राइट ऑफ हुई, गुडविल की वैल्यू कम हुई, प्लस होगा। अब आपको एक नई चीज बताती हूँ, डेप्रिसिएशन में आपको दिया है एक मशीन की कॉस्ट है 50,000, कॉस्ट ऑफ द मशीन वर्किंग नोट में लिखेंगे हम 50,000, जिस पर डैप लगा 30,000, तो उसकी रिटर्न डाउन वैल्यू कितनी आई बेटा? 20। 50 की मशीन थी, 30 का डैप लगा, तो रिटर्न डाउन वैल्यू हुई 20 और हमने इसे सेल किया 10,000 में। कितने में सेल किया? 10,000। तो हमें क्या हुआ? लॉस। कितने रुपए का? 10,000। ये सब चीजें कहाँ आएंगी? मशीनरी अकाउंट में। मशीनरी एसेट्स है, तो मैं सबसे पहले यहाँ लिखूंगी टू बैलेंस BD ओपनिंग बैलेंस, और यहाँ लिखूंगी बाय बैलेंस CD ओपनिंग क्लोजिंग। कितना है मशीनरी अकाउंट? देखो, तो मशीन में आपको नॉन करंट एसेट्स में स्टार्टिंग में ही दिया है बेटा प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट 2,80,000 और 3,70,000, तो 2,80,000 और 3,70,000। फिर इधर तीन चीजें बताइए मैंने, सेल, लॉस, डैप। तो सेल, जिसको मैं बाय बैंक करके लिखूंगी 10,000 रुपए, बाय लॉस ये भी 10,000 रुपए, और बाय डैप। अब आता है डैप में क्या लिखेंगे, तो ये जो डैप है यही लिखते, लेकिन क्वेश्चन में डैप चार्ज ड्यूरिंग द ईयर 20,000 दिया, मतलब इस साल जो डैप लगा है वो 20,000 रुपए लगा है, तो ये जो डैप है वो नहीं लिखा जाएगा ड्यूरिंग द ईयर। यदि अलग से आपको डेप्रिसिएशन दिया है तो वो डेप्रिसिएशन लिखा जाएगा। पूरी मशीन पर डैप कितने का लगा है? 20,000 ड्यूरिंग द ईयर। अगर ये डैप नहीं होता तो हम ये वाला डेप्रिसिएशन लिखते, बट डेप्रिसिएशन ड्यूरिंग द ईयर अलग से आपको दिया है, तो आपको ये 20,000 लिखना है। ठीक है, ये ध्यान रखना। प्लस करते हैं 3,70,000, 20, 30, 40, 40 प्लस हुआ 4,10,000, 280 माइनस हुआ 1,30,000, 1,30,000 बैलेंसिंग फिगर, जो क्या कहलाएगा?
बैंक यानी कि परचेस, इस तरफ बैलेंस निकला है तो क्या कहलाएगा, परचेस। यदि सेल है तो परचेस निकलेगा, परचेस है तो सेल निकलेगा, और कभी ये दोनों हो तो फिर डेब्ट निकलेगा बैलेंसिंग फिगर से। अब हमारा क्वेश्चन बहुत जल्दी हो जाएगा क्योंकि हमने मशीनरी अकाउंट बना लिया, टैक्स बना लिया, वर्किंग नोट कर लिया। अब हम यहाँ पे डेब्ट ऑफ करंट ईयर कितना लिखेंगे, 20,000, और लॉस हुआ तो लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी। अब तक तो फॉर्मेट याद हो गया होगा, 10,000 रुपए। क्या क्या लेते हैं यहाँ पे, गुडविल या कोई सी भी इंटेंजिबल एसेट्स, पेटेंट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क यदि राइट ऑफ होता है, मशीन को बेचने पे या फिक्स एसेट्स को बेचने पे लॉस होता है तो प्लस, प्रॉफिट होगा तो माइनस, और गुडविल डेप्ट। इसके अलावा इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर यदि हो तो, इसमें इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर नहीं है, शेयर कैपिटल दिए दो, एक इक्विटी और एक प्रेफरेंस। डिबेंचर नहीं है इस बार, शॉर्ट टर्म प्रोविजन हो गया, ट्रेड पेबल। तो अब हम इन्हें प्लस करते हैं, आंसर आएगा ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस, और फिर दो चीजें प्लस और दो चीजें माइनस। कौन सी प्लस होती हैं, डिक्रीज इन करंट एसेट्स, इंक्रीज इन करंट लायबिलिटी, ये दो प्लस होती हैं, और सेम इनका अपोजिट, इंक्रीज इन करंट एसेट्स और डिक्रीज इन करंट लायबिलिटी। पहले इसे लिखना, फिर आप क्वेश्चन में देखेंगे करंट लायबिलिटी दिया है ट्रेड पेबल। ट्रेड पेबल लायबिलिटी होता है 88 से हुआ 122, इंक्रीज हुआ 1,22,000 माइनस 88,000, 34,000 से लायबिलिटी इंक्रीज हुई, तो लायबिलिटी इंक्रीज हुई, यहां लिखूंगी ट्रेड पेबल 34। नेक्स्ट करंट एसेट्स। करंट एसेट्स में करंट इन्वेस्टमेंट दिया है, कैश होता है, तो इन्वेंट्री 1 लाख की और 182 की हुई, तो 82,000 से असेट्स इंक्रीज हुई है, इंक्रीज ये रहा इंक्रीज, इन्वेंट्री 82,000 ये माइनस होगा, और ट्रेड रिसीवेबल 157 से 157 के, नो चेंजेस तो नहीं आएगा, तो पहले 34 प्लस करेंगे, पहले इसका टोटल प्लस करते हैं, 34 1,63,000 प्लस 20 प्लस 25 और प्लस 10, ये हुआ 2,18,000, और इसमें 34 और प्लस हुए 2,52,000। ठीक है, अब ये 82,000 देखो लेस में आ रहा है क्योंकि करंट एसेट्स क्या हुई, इंक्रीज, तो 82 क्या होंगे, माइनस 82 माइनस 1,70,000, ये क्या आया हमारा, कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशंस, लास्ट लेस टैक्स पेड, लास्ट ईयर का जो टैक्स पेड है कहाँ दिया है, ये रहा 35,000, माइनस हुआ तो आंसर आया 1,35,000। ये कौन सी एक्टिविटी का आंसर आ गया बेटा, कैश इनफ्लो हुआ है, प्लस में आंसर आया तो क्या लिखते हैं, इनफ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, ये ए। ठीक है, अब कौन सी एक्टिविटी, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग, ठीक है, बी।
अब इसमें तो देखो आपके पास सिर्फ एक ही एसेट से जो आपने बना रखा मशीनरी, एक ये है और एक गुडविल, तो गुडविल तो राइट ऑफ हो गया, तो केवल एक ही एसेट से प्लांट एंड इक्विपमेंट जो 1,30,000 का आपने परचेस किया और 10,000 का आपने सेल किया, तो 1,20,000 आंसर आ गया। ये क्या है? सेल। बस एक ही एसेट से, तो बहुत जल्दी आंसर आ जाएगा। आपने परचेस कितने की मशीन? परचेज ऑफ मशीनरी। जब मशीन परचेज करते हैं तो कैश आउटफ्लो 1,30,000 आपके पास से गए और आपने सेल कितने का किया? 10,000। 10,000 इनफ्लो, तो फाइनली आंसर माइनस में आया है 1,20,000। क्या लिखेंगे इसको? कैश यूज्ड। कौन सी एक्टिविटी? इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। ये किसका आंसर आ गया? बी। अब सी फाइनेंसिंग, तो क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। इधर का मैं रब कर देती हूँ वर्किंग नोट। फाइनेंसिंग, कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। सबसे पहले शेयर कैपिटल, दो है आपके पास, एक इक्विटी और एक प्रीफरेंस। इक्विटी 4 से 5 की हुई है, तो आपने इशू किया। जब शेयर्स इंक्रीज होते हैं तो आपके पास पैसा आता है। इशू ऑफ इक्विटी शेयर्स कितने रुपए से बेटा? 1,00,000। 1,00,000 रुपए आपके पास आए। 4 लाख से कितना हो रहा है? 5 लाख। और 10% प्रेफरेंस शेयर पहले 1.5 लाख के थे और बाद में 1,00,000, मतलब पेमेंट हुआ, रिडेम्पशन हुआ। तो पेमेंट ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स 50,000 आपके पास से पेमेंट हुआ है। फिर इसमें हमने प्रीमियम पहले डैश थी और बाद में 10,000, मतलब जब शेयर इशू किए होंगे तो आपने प्रीमियम पे इशू किया होगा, तो सिक्योरिटी प्रीमियम 10,000 रुपए आपके पास आई। शेयर इशू किया है विथ प्रीमियम, शेयर इशू किए हैं विथ प्रीमियम। फिर आपने डिविडेंड दिए थे, ये देखो यहाँ पे प्रपोज्ड और इंटरिम, यहाँ प्लस हुए हैं। फाइनेंसिंग में क्या होगा? माइनस। फाइनेंसिंग एक्टिविटी में क्या आता है? शेयर, डिबेंचर, डिविडेंड, प्रीमियम, लोन, बैंक ओवरड्राफ्ट। तो डिविडेंड पेड, ठीक है, मैं दोनों लिख देती हूँ 50 और 20 प्लस करके 70,000। 70 कहां से आए? आप पूरा लिखेगा, प्रपोज्ड और इंटरिम, ये माइनस। तो आपका आंसर आया 70 और 50, 1,20 माइनस का, 1,10 में से 1,20 जाएंगे। और देख लें कुछ फाइनेंसिंग। आंसर निकालते हैं। 1,00,000 और 1,10, 1,10,000 ये प्लस के हैं और 70 और 50 1,20 माइनस के, तो 10,000 माइनस का आंसर आ रहा है। ये आपका फाइनेंसिंग एक्टिविटी का आंसर आ गया। कैश यूज्ड इन फाइनेंसिंग एक्टिविटी सी। फिर A प्लस B प्लस C, तीनों एक्टिविटीज के आंसर को प्लस करेंगे। फर्स्ट एक्टिविटी में हमारे पास प्लस में आंसर है, सेकंड में माइनस, थर्ड में भी माइनस। देखिए कितना अच्छा, 1,35,000 में से 1,30 माइनस के गए, सिर्फ कितना आएगा? 5,000 रुपए। 5,000 रुपए प्लस का क्या बोलेंगे हम इसको? नेट कैश इंक्रीज। और इसमें क्या जोड़ते हैं? ओपनिंग बैलेंस। किसका ओपनिंग बैलेंस? कैश और करंट इन्वेस्टमेंट। दो है आपके पास, एक कैश और एक करंट इन्वेस्टमेंट। कैश का ओपनिंग 81 और करंट इन्वेस्टमेंट का ओपनिंग 15, तो 5 और 1 6, 96,000। यदि मैं इसमें जोड़ती हूं 5,000 में तो आता है 1,01,000।
और अगर आप चेक करके देखते हैं तो करंट इन्वेस्टमेंट का है क्लोजिंग 10,000 और कैश एंड कैश इक्विवेलेंट है 91 और 10,000 1,01,000। आपका आंसर बिल्कुल सही है। इसके नीचे आप लिख लेंगे ये क्लोजिंग बैलेंस, जस्ट इसके नीचे क्या लिखते हैं, क्लोजिंग बैलेंस कैश और करंट इन्वेस्टमेंट। कैश 91 है, करंट इन्वेस्टमेंट 10 है, यदि प्लस करते हैं तो आता है 1,01,000। तो हमारा क्वेश्चन बिल्कुल सही है। स्पेस की कमी होने के कारण मैंने वहां लिख दिया है। अच्छा क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ध्यान रखने वाली बात ये थी, 2 डिविडेंड थे, एक प्रपोज्ड और एक इंट्रिम। तो इंट्रिम तो पेड दिया था, प्रपोज में 2 दिए थे, तो कौन सा लेना है, लास्ट ईयर। यहां प्लस होता है वर्किंग नोट में, फाइनेंसिंग में माइनस। ठीक है, क्वेश्चन कंप्लीट, समझ में आया। और इसके अलावा टैक्स अकाउंट बनाना जो हमने 49 में भी किया था, जस्ट इसका अगला भी सेम है, वो भी हम कर रहे हैं। इसमें कोई डाउट? करें अगला स्टार्ट नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। बाय।